नमस्ते। जय गुरुदेव। आज हम आपके लिए भी एक सस्पेंस और हमारे लिए तो है ही एक। आज हमारे साथ दोबारा से फिर शामिल हो रही हैं, जिसकी तारीफ में क्या कहें हम कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए, जो अपना कीमती समय, अपना सारा काम छोड़कर दोबारा से फिर हमारे साथ आ जाती है हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। एक इतनी अच्छी मुस्कान, एक जैसे होता है ना बच्चे की तरह से हंसी की खनखनाहट, और हमारी प्यारी सोनम दोबारा से फिर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ है। और सोनम ने ही नहीं, मैं आज उस बच्चे का शुक्रिया करूंगी जो बच्चा मुझे जब भी मैं बोलती हूँ कि बेटा मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो मुझे कहता है, सोनम का प्यारा सा बेटा जिसको मैं छोटा हनुमान बोलती हूँ, वो मुझे हमेशा बोलता है, अरे आप सब कर लोगे, सब कर लोगे। तो गुरुदेव ने इतना आशीर्वाद दिया है कि जहां हम सोचते हैं कि अब हम बहुत उम्र में ज्यादा हो गए, हम कुछ कर नहीं पाते, और ये बच्चे हमारा हाथ पकड़ के ये कह देते हैं कि आप कर सकते हो। इनके लिए जितना गुरुदेव से मैं कहूँ कि आपने हमें वो बच्चों का साथ दिया है, नहीं तो हम इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। सोनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो अब मच हम आंटी, थैंक यू। अब हम एक दूसरे इंसान की बात करेंगे। उनको इंसान नहीं, एक ब्रह्मांड है जिसको शून्य बोला जाता है, और एक वो है जो गुरुदेव ने एक साक्षात ब्रह्मांड जिसको शून्य के रूप में कर रखा है, जिसके सारी सारी खामियां खत्म हो गई, और उनको इस तरह से कर दिया कि जैसे कि उनके अंदर वो शून्य हो गया, कि जो वो खुद से शून्य है। कोई भी उनमें कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि जो हम कह सके कि ये कमी है। और वो जिसके साथ जुड़ जाती हैं, उसका क्या रूप बन जाता है शून्य को, आप समझ सकते हो। वो आज है हमारे साथ रितु दीदी। मैं दीदी ही बोलूंगी उनको हमेशा, क्योंकि पहली बार जब उनसे मिली थी तो मैंने दीदी ही बोला था, तो दीदी ही निकलता है उनके लिए। तो रितु दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं थोड़ा उसको चेंज करूँगी। मुझे तो ढेरों कमियां नज़र आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है आपने। पर हमारी कोशिश है कि हम इस संगत के साथ, आप सबके साथ, भक्तजनों के साथ मिलके अपनी कमियों को जानते रहें, देखते रहें और दूर करते रहें। तो अभी यात्रा जारी है, पर उस यात्रा में आपसे मिले हैं, तो आगे जरूर और ही भला भला सबका होता रहे और होता रहेगा। थैंक यू सो मच। आज मैं राना साहब को साथ बिठा रखा है। आज एक एक्सपीरियंस के साथ मैं फिर आज बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ये भी चले जाएंगे 10 मिनट के बाद। कह रहे हैं पुलिस वालों की गवाही नहीं होती, लेकिन आज पुलिस वाले को गवाही के लिए बिठा रखा हमने। तो भी मैं आपको एक बहुत बड़ा ऐसा, मैंने आपको आज से शेयर करना चाहूंगी, गुरुदेव के बारे में ही है। हमारे सामने गोयल भाई साहब रहते हैं, गोयला है, प्रमोद गोयला भाई साहब। तो अभी उनके पीछे पिछले 12 दिसंबर को उनकी वाइफ की डेथ हुई थी। तो बहुत बड़ा लॉस था हमारे लिए। तो उनकी डेथ के बाद, वो दिसंबर में उनकी डेथ हुई है, तो उनको अपना थोड़ा सा संभलने के लिए टाइम लगा। तो मार्च में हम जब गए आपके पास और हमने 5 दिन वहां बिताए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो जब अप्रैल में जाने लगे तो मेरा मन कर रहा था कि भाई साहब ना उस परेशानी से उबर नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो सुकून हमें मिला है तो वो उनको भी मिले। तो मैंने उनकी बेटी के पास मैसेज दिया कि पापा को बोलना कि हमारे साथ एक बार वहां जरूर चलेंगे, ताकि तसल्ली हो जाए। आप उनकी बेटी का हरिद्वार आश्रम की, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आप हरिद्वार आश्रम की बात कर रहे हैं गुरु जी? ठीक है। तो हरिद्वार आश्रम में मेरे को लग रहा था जब सुकून हमें मिला तो उनको भी मिलना चाहिए। तो उनकी बेटी ने कहा कि अभी पापा ना थोड़ा सा ठीक नहीं महसूस कर रहे, और वो हरिद्वार ही जाएंगे लेकिन कहीं और जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद हम वो गए, और वहां पर अपना जो भी हवन वगैरह करना था वो करके और वो वापस आ गए। तो अप्रैल भी निकला, मई भी निकला। अब हम इसी महीने की 7 जुलाई जुलाई जो थी, 7 तारीख को वो हमें मिले, और हम उनके साथ 2.5-3 घंटे बैठे। तो अब जो सस्पेंस शुरू होता है, 2.5-3 घंटे हमने हमने क्या उनसे बात करी कि भैया आप आ जाते तो बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ी अच्छी जगह है।
कहते ठीक है, हम मैं आऊंगा, और अब की बार फिर नहीं तो नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम बनाता हूँ, मुंबई से मैं डायरेक्ट वहीं आ जाऊंगा। तो ठीक है। तो उसके बाद ना उन्होंने शुरू किया, राणा साहब ने उनसे पूछा कि प्रमोद, अब 2001 में हम यहाँ आए थे, तो 2001 में मम्मी पापा जो उनके थे अब तो वो नहीं है, तो वो बड़ा प्यार करते थे, वो मुझे हमेशा दोनों को बोलते थे कि हमारी वहां पर है हरिद्वार में, तुम जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना। तो हम बोलते थे कि अभी तो जॉब हमारी ऐसी थी दोनों की, तो हम आएंगे तो हरिद्वार वहां आपके पास जरूर आएंगे। तो आंटी अंकल दोनों ही कहते चले गए, लेकिन हमने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो प्रमोद भैया कहने लगे, कहते भाई साहब ये तो बताओ आपकी, आप हरिद्वार में कहाँ जाते हो? तो इन्होंने कहा, प्रमोद अच्छा तू बता, तू किधर जाता है? तो कहते नहीं, चलो, प्रमोद भैया ने बताना शुरू किया। कहते कहते हमने कहा साईं गली। मैंने कहा भैया साईं बाबा ने रास्ता देखा है, साईं गली। कहते साईं गली तो हाँ हम भी जाते हैं। फिर कहते साईं गली में, मैंने अब की बार मैं गई थी तो लोकेश भैया से कह रही थी मैं कि भैया ये जो साइड में जो ये बड़ी सी बिल्डिंग है, अगर हम दोनों का कभी घर से मन उब जाएगा तो हम यहाँ पर तो किराए पे मिल सकता है क्या हमें? तो बड़ी सी बिल्डिंग थी हमारे, जहाँ पर पार्किंग होती है ना, गाड़ी खड़ी होती है, जी जी तो जी। वहां पर बिल्डिंग है बड़ी सी। तो गेट में घुसने से पहले राइट साइड में हाँ, गेट व्हाइट सी बिल्डिंग, व्हाइट बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी। तो लोकेश भैया हंसने लगे। तो कहते अब उन्होंने कहा कि वहां पर कौन सा सदन बताया आपको? जानकी सदन। तो जानकी सदन वही था जो 2001 से आंटी अंकल बोलते जा रहे थे कि वहां पर जरूर रुकना, जरूर रुकना। वो जानकी वही है सदन। वो सियाराम वालों की धर्मशाला, सियाराम वालों की धर्मशाला है, वो उन्हीं की है, उनके फादर की बनाई हुई। और फिर आगे साई गली में घुसे, फिर सियाराम धर्मशाला आई। तो ये हम दोनों शांति से बैठ गए, तब तक हमें नहीं पता था ये कौन सी बात करें। कहते और एक बात बताऊं, मैं देश विदेश सब जगह घूम आया, इतनी जगह घूम कर आया भाई साहब, जो मुझे वहां सुकून मिला ना हवन करवा के, वो कहीं नहीं मिल सकता। तो इन्होंने कहा कहाँ मिला प्रमोद? कहते वो पंडित जी है ना, मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ। तो पंडित जी की शक्ल दिखाई। तो ये कहते ये तो हमारे वाले ही पंडित जी है। फिर उन्होंने कहा, कहते इन्होंने कहा बाबा मोहनदास। कहते वो तो हम निकलते हैं तो जाके सीधा ही तो है, गोल सा लिख रखा है। कहते हाँ वही तो है। तो कहते वही तो हवन करवा के आए थे। और वही हवन करवाया उन्होंने, वही पंडित जी। और उस दिन हम वहीं थे हरिद्वार में, हम रुके हुए थे वहां पर। और उन्होंने, क्योंकि पंडित जी बीच में एक बार थे नहीं, तो लोकेश जी ने हवन करवाया था, तो वो बताने लगे एक बार पंडित जी थे नहीं, फिर उन्होंने करवाया। और फिर कहते उसके बाद हमें कहते थे उधर नहीं जाना आपको। और कमाल की बात थी, मैं आपको बताऊंगी कि पूनम जो उनकी वाइफ थी, उनकी फोटो बाबा जी की समाधि, उनके आगे जो है अपनी जो मूर्ति है मेडिटेशन हॉल में, उन्होंने पूनम की मूर्ति वहां रखी, उनसे आशीर्वाद उस आत्मा को दिलवाया, वो भी उन्होंने हमसे शेयर किया। और वही हवन हुआ, और वही वो कर रहे थे जहां हम उनको इतनी लंबी कहानियां बता रहे थे। तो आप ये देखो, कमाल की बात देखो, वो भी वही बात कर रहे थे, हम भी वही बात कर रहे थे। तो अभी तक तो हम हैरान ये थे कि यूएस और इंडिया कैसे मिक्स हो रहा है। फिर तो मैंने ये, इन्होंने कहा कि प्रमोद अब हमने सरेंडर कर दिया, अब उनकी लीला। अब आप बोलो कुछ। हमें इसलिए क्लियर नहीं हो पाता, तो वो सियाराम वालों की धर्मशाला, सियाराम यहाँ दिल्ली सिविल लाइंस में है, उनकी मम्मी के रिश्तेदार थे सियाराम बर्गर, तो उनकी बनवाई हुई है, उनका ट्रस्ट है अपना। और पुरानी है, ये भी नहीं कि नई है, बहुत पुरानी है, क्योंकि 25 साल से तो हम ही सुनते आ रहे थे उनके मम्मी पापा से कि सियाराम वालों की धर्मशाला। तो उस दिन हमें जब मैंने कहा भैया दिखा उसकी एड्रेस क्या है, तो उन्हें दिखाया, तो मैंने उसमें गूगल पे निकाल के देखा, तो अरे साई गली है, तो साई गली तो वही आ रहा है एड्रेस। तो जब उसने पूरा नाम पढ़ा उसका, जानकी वल्लभ सदन, अरे मैं कहा प्रमोद ये तो वही तो है, उसके मोहनदास आश्रम के साथ वाला बार। तो हमें बड़ी हैरानी हुई उस दिन के, जहां हम ले जाना चाहते थे, देखो अपने आप पहुंचे आप लोग। और ऋतु दी, सॉरी सॉरी ऋतु दी, मैं कह रही थी इनका सुकून हमारे सुकून से ज्यादा अच्छा कैसे है?
हमें पता ही नहीं था, दोनों का सुकून एक ही है। ये देखो। अरे वाह! और अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वहाँ, आप अभी शायद वहाँ नहीं ठहरे जानकी सदन में, मैं ठहर चुकी हूँ वहाँ पर। और बाबा जी जब वहाँ आते थे, जब फिजिकल फॉर्म में थे महासमाधि से पहले, जब आश्रम आते थे तो इतनी हजारों की भीड़ आती थी। तो उस समय आश्रम के कमरे तो छोटे पड़ जाते, थोड़े पड़ जाते थे, तो वो सब जानकी सदन में रुकते थे। तो आई एम वन ऑफ देम कि मैं एक बारी जब गई थी तो मैं वहाँ पे रुकी हुई हूँ। और जब हम इस बारी का सत्संग कर रहे थे मार्च में, मार्च 2026 में, तब हमने वो भी एक्स्ट्रा इंतज़ाम, हमेशा वहीं होता है वो, लाइक ऐसे लगता है हमको कि वो आश्रम का ही पार्ट है। वहीं पर ही सारे एक्स्ट्रा जो बेड्स लगाने होते हैं वहीं लगते हैं। तो अब तो बिल्कुल सॉलिड कनेक्शन हो गया है कि ये उन्हीं की फैमिली से है। अमेजिंग। लास्ट हम गए थे तब भी कुछ लोग एक्सेस हो गए थे, तो वहीं रुके थे, और रात को जा रहे थे कहीं। मैं कहा कहाँ जा रहे हो? बोले सातवाली में रुके हुए हम तो। जी जी जी। वो तो मानो इस बाबा मोहनदास आश्रम के लिए ही बना हुआ है, इस तरह से लगता है, क्योंकि एक्सेस संगत सब वहीं रुकती है। तो भी 2001 से जहां हमें जाने के लिए अंकल आंटी कहते कहते बेचारे चले गए कि तुम जरूर जाना जरूर जाना, तो इसका मतलब 2001 से कुछ प्लानिंग ऐसी थी जो घटित हो रहा था कि कुछ तो होना है। तो आज भी हम ना इसी सारे, एक तो सोनम से हम ना कुछ चीजें ऐसी पूछना चाह रहे हैं कि स्वरूप मंदिर में उसको उसको कुछ ऐसे एहसास हुए थे कि जो हमें सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे। और एक भी आप हमें इस चीज को जरूर समझाने की कोशिश करना कि इतनी दूर से, जैसे ये हमारे लिए सरप्राइजिंग था, तो अब आप देखो, आप गुरुदेव से इतना दूर थे, उनके पास में नहीं थे, तो भी आपको उस रास्ते पे कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये एक्सपीरियंसेस आज हमें जरूर बताना, बड़ा मन है सोनम और मेरा दोनों का ही, हमें हमारा सुनने का, और साथ में हमारे व्यूअर्स तो सुनेंगे ये सारी चीज, ये हमें सुनना है। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक। अब मुझे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया विटनेस बनने के लिए। आपकी गवाही बहुत इम्पोर्टेंट थी अंकल। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो सुनीता आंटी, आप क्या सुनना चाहते हो? कि मैं अभी स्वरूप मंदिर गई थी तो वहां गुरुदेव को जो मैंने एहसास किया वो जानना चाह रहे थे आप? कि जिस गुरुदेव की हम बात कर रहे हैं, गुरुदेव मोहनदास जी महाराज, जो हरिद्वार आश्रम में हैं, और वो मुझे स्वरूप मंदिर में मिले, आप ये जानना चाहते थे? तो ये भी मैं बता सकती हूँ कि रितु दीदी, ये आपके लिए भी थोड़ा अजीब है, और सुनीता आंटी आपके लिए भी, और मेरे लिए सबसे ज्यादा ये शॉकिंग था कि जब मैं पहली बार जब मैं मार्च में आप लोगों से मिली थी गुरुदेव के आश्रम में, तो वो जो अनुभव मुझे वहां पहली बार हुआ था, वो अद्भुत अनुभव था। वो मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और वो मुझे ऐसी जगह लगी कि एनलाइटेंड जगह, और एक ऐसे गुरु के सानिध्य में मैं पहुंची थी। क्योंकि गुरुदेव के बारे में सुना तो बहुत था, रितु दीदी के साथ पॉडकास्ट 3-4 जो भी किए थे, तो काफी सुन रखा था, लेकिन किसी चीज को सुनना और किसी चीज को महसूस करने में बहुत फर्क होता है। तो जब मैं उस एनर्जी को महसूस करने के लिए हरिद्वार के आश्रम गई थी, तो मुझे साक्षात गुरुदेव की एनर्जी वहां फील हुई। गुरुदेव मुझे दिखाई दिए थे वहां पे, कि गुरुदेव बैठे हुए हैं और गुरुदेव हम सबको देख रहे हैं। लोग मूर्ति के रूप में उन्हें देख रहे थे, पर मैं उन्हें साक्षात रूप में देख रही थी कि वो अपनी जगह पे, अपनी स्थान पर बैठकर हम सबको देख रहे हैं। उनके हाथ पैर एक इंसान की तरह हिल रहे हैं, जबकि वो एक मूर्ति के रूप में थे, पर मुझे बहुत जीवित लग रहे थे वो। सबसे पहला तो अनुभव वही रहा गुरुदेव के साथ, और फिर गुरुदेव ने अपने हाथों से जो ब्लेसिंग्स दी मुझे, बहुत मतलब क्या बोलूं, एक इतने उच्च लेवल के गुरु से जब आपको आशीर्वाद मिलता है तो आपके अंदर, आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी जन्म में कुछ अच्छा कार्य किया है, जो आपके ऊपर ईश्वर ने हाथ रखा। क्योंकि ईश्वर गुरुओं के माध्यम से ही अपना आशीर्वाद हम तक पहुंचाते हैं। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो ईश्वर के जो पद है उनके नीचे ही आते हैं सारे। तो मैं बहुत गुरुदेव का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना इतनी प्यार भरा आशीर्वाद वहां दिया, अपना स्वरूप पूरा दिखाया। उसके बाद अभी मैं जब स्वरूप मंदिर गई थी 23 जून को, और मैं 26 जून तक वहां रुकी थी, तो 23 से 26 जून के बीच में, जैसे ही मैं 23 तारीख को वहां पहुंची थी दोपहर को, दोपहर नहीं, लगभग 3 3 बज गए थे, 3 या 4 के आसपास का समय हो गया था।
तो जब मैं वहां पहुंची तो मैंने मंदिर में पहले माथा टेका, दर्शन किए। उसके बाद जो तात हैं, यानी कि जो जिन्होंने वो मंदिर बनाया, उन्हें तात कहती हूँ मैं। तात का यानी मतलब होता है तारणहार, जो जीवित गुरु होते हैं, क्योंकि हमने गुरुओं को अभी तक जीवित, मुझे कोई गुरु नहीं मिले थे, तो उन्हें तात के नाम से संबोधित करती हूँ, जो मेरे जीवन को तारने के लिए गुरु रूप में प्रकट हुए हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, ईश्वर ने उन्हें भेजा है। तो जब मैंने उनके चरण छुए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा अंदर जाइए, और मेरे गुरुदेव और जो जो उनको साक्षात्कार हुआ था शिव जी का, उन्होंने उनकी वो पूरी ड्राइंग बनाई थी, तो वो वहां पिक्चर थी। तो उन्होंने कहा पहले आप दर्शन कर लीजिए, फिर हम चाय वाय पियेंगे, आराम से बातें करेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा और अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा वेदर था। तो जैसे ही मैं उनके झोपड़ी के अंदर, वो एक झोपड़ी है जहां वो रहती है, एक कमरे की, आप विश्वास मानिए, जैसे ही मैंने उसमें पहला कदम रखा है और सीधे मेरी नजर उनके गुरुदेव के फोटो पर पड़ी, और मैं शॉक्ड रह गई। जैसे आपको 440 वॉट का जैसे करंट लगता है, तो आप कैसे एकदम 1 सेकंड में शॉक होते हो, मैं वैसे ही शॉक हो गई। मैंने कहा गुरुजी यहाँ कैसे आ गए, मोहनदास गुरुजी यहाँ कैसे आ गए, मेरा ये सवाल था। तो मैंने फिर तात को पूछा कि तात ये कौन है, तो इन्होंने कहा मेरे गुरु हैं। तो मैंने कहा उनका, जो मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने अपने गुरु की फोटो शेयर की थी मुझे उस पॉडकास्ट में, नाम भी बताया था, लेकिन वो फोटो बहुत अलग थी। और जो गुरुदेव, एक यंग एज वाली फोटो थी, और जब गुरुदेव, उनके जो गुरुदेव थे वो जब ओल्ड एज में आए, उनकी फोटो वहां पे लगी हुई थी, ओल्ड एज वाली। आप बिलीव कीजिए, मैं आपको, अभी मेरे पास वो फोटो नहीं है, मैं दोबारा कभी जाऊंगी तो क्लिक करके लाऊंगी अपने मोबाइल से। आप उसको देखिए गुरुदेव मोहनदास जी के सामने, और वो जो उनके गुरुदेव हैं तात्या रखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि दोनों एक माँ के जुड़वा बच्चे हैं, कलर एक जैसे, मतलब शक्ल सूरत नाक नेक नयन नक्श क्या बोलते हैं, वो एक एक चीज ऐसे मिल रही थी जैसे कि दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन दोनों के नाम अलग थे दोनों। फिर मैंने पूछा तात से कि आपके गुरुजी कहाँ के रहने वाले थे, तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्रियन थे। फिर मैंने गुरुदेव मोहनदास जी के बारे में पढ़ा, तो पता चला कि वो नॉर्थ के थे, है ना, वो नॉर्थ के थे, और जो तात के गुरुदेव हैं वो साउथ के थे। तो मुझे लगा ये दो गुरु अलग अलग रूप में अपना कार्य कर रहे थे, और उनके भी जो गुरुदेव हैं उतने ही हाई लेवल के हैं जितने गुरुदेव मोहनदास जी महाराज थे, दोनों ही बहुत उच्च लेवल के गुरु थे। तो मैंने पूछा तात को कि तात, मैं बहुत शॉक्ड हुई इस समय आपके गुरुदेव की फोटो देखकर। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ है। मैंने कहा मैं मार्च में एक आश्रम गई थी हरिद्वार में, और मेरी गेस्ट थी रितु दीदी, उनके गुरुदेव हैं वो, तो मैं उनसे मिलने के लिए जब गई, तो मैंने उनके गुरु को जीवित रूप में जब देखा था, वो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे थे जैसे आपके गुरुदेव दिखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है। इंसान कहते हैं कि 7 शकल के एक लोग होते हैं, ऐसा सुना है मैंने, पर इतना जेरोक्स नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा बेटा, ये जो सृष्टि है ना, पूरी चराचर सृष्टि ईश्वर की रची हुई है, और वो गुरु जो होते हैं ना, वो बहुत उच्च लेवल की संत आत्माएं जो होती है, उनका कार्य बहुत अलग होता है इस धरती पे। तो ऐसा सब कुछ संभव है कि ईश्वर ने इनके द्वारा बहुत कुछ करवाना होगा, तो गुरु लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये कैसी पहेली थी, जो मतलब मेरे दिमाग में रह गई कि एक गुरु जिनका नाम यहाँ मोहनदास जी है, वही गुरु वहां किसी और नाम से जाने जा रहे हैं, क्योंकि रूप तो सेम ही है, सिर्फ नाम बदल गए हैं उनके। वो एक ही गुरु हैं, मुझे नहीं लगता वो दो रूप हैं, मुझे लगता है वो एक ही गुरु हैं। एक वक्त पर वो यहाँ गुरु मोहनदास जी का रोल प्ले कर रहे हैं, और एक वक्त पर वो वहाँ जो उनका नाम है उनका रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता वो दो इंसान है, मुझे लगता है वो एक ही इंसान दो अलग अलग नामों से, दो आइडेंटिटी से बहुत सारे लोगों को राह दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्हें तारने का काम कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है, ये गुरुदेव से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस था। अब आगे आगे आप क्या और जानना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, आप आगे बताएं। बहुत अच्छा लगा सोनम, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। तो अब मैं रितु दी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सारे सस्पेंस हमारी लाइफ में भी है कि हमें तो कुछ भी नहीं पता, आप थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि क्योंकि आप का जो जिस लेवल पर आज आप हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये पता चले कि दूरी मायने नहीं रखती, लाखों किलोमीटर की, और किस तरह से गुरुदेव ने आपकी लाइफ में आकर और आपको इस तरह से एनलाइटन किया कि आज आप हमारे सबके लिए एक वो बने हुए हो कि हम आपको देखकर ये सोचते हैं कि ये तारीफ ऐसी नहीं है कि मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ कि आज रितु दीदी को मुझे तारीफें ही करनी है। मैं सच बता रही हूँ, आप
अपने बारे में आप कह रहे हो कि मुझे मेरे में इतने गुण नहीं है, लेकिन दीदी सच्ची तो ये है कि गुरुदेव की आपके ऊपर असीम कृपा है। नहीं तो आप अपने ही, देखो सोनम ने हमें दोनों को मिलवाया, लेकिन गुरुदेव ने आपकी आंखों में और आपके स्माइल में ऐसी क्या कशिश थी कि जो इतने दूर से इंसानों को खींच लेते हो। तो कुछ तो है ना दीदी। तो वो चीज आप हमें अपने एक्सपीरियंसेस जरूर बताएं, ताकि हमारे साथ व्यूअर्स को भी पता चले कि दूरी मायने नहीं रखती। ये सब सब गुरुओं के लिए कोई भी ना जगह मायने रखती, ना स्थान का ना दूरी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उनको कृपा दृष्टि जहां दिखानी है करनी है, वो कहीं भी जा सकते हैं। ओमनी प्रेजेंट है, वो कहीं भी किसी भी छवि में जा सकते हैं, जैसे अभी सोनम ने बताया। ठीक है दी, तो अब आप प्लीज आप अपना बताइएगा हमें। तो एज एन एक्सटेंशन, क्योंकि ओमनी प्रेजेंट हमने बोला, तो गुरुजी जब शरीर में भी थे, उन्होंने महासमाधि नवरात्रि में 2013 में हरिद्वार में ली थी। और वो पहले से अनाउंस कर दिया था उन्होंने कि कब जाएंगे वो, और उसके बाद पूरी किस तरह से सारी डिटेल्स ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करके पूरा एक यूट्यूब वीडियो भी है जिसमें सारी डिटेल्स उन्होंने वो अनाउंस भी कर रहे हैं और दे रहे हैं। तो पूरी तैयारी करके, तो ये वो चिरंजीवी हम संत से भी ऊपर कोई जो वर्ड होते हैं, अवतार की तरह पूर्ण परमात्मा के मेरे लिए और बहुत लोगों के लिए ये उनका अनुभव रहा है कि जैसे हम गुरुओं के भी गुरु बोलते हैं इस तरह से। और जो हरिद्वार में कुंभ मेला होता है, वहाँ पे भी उनको जो सारे गुरु अपना अखाड़ा लेके आते हैं, वो फिर एक गुरु को चुनते हैं। उस समय गुरु जी को महामंडलेश्वर चुना गया था। पर मैं ज़रूर कई बारी जोड़ती हूँ कहने ये बताने के लिए कि वो, और बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि वो पीछे से अपने आप को गुप्त रख के पीछे से बहुत सारे दुनिया के काम वो करते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हैं जहाँ वो फिजिकली अपने फॉर्म में अपीयर हुए हैं, जो उनको जानते भी नहीं हैं, जो कभी किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना, उनको उनकी सहायता करने के लिए, उनको बचाने के लिए, या उनको आगे मार्ग पे ले जाने के लिए। तो हमने देखा कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम कोई भी परमात्मा के को याद करता है तो किस तरह से किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो हमने देखा कि गुरु जी के इसी तरह की इंसिडेंट्स हैं कि किसी ने प्रार्थना करी, वो जानते भी नहीं है गुरु जी को, और कभी नाम भी नहीं सुना और उनकी एग्जिस्टेंस का भी नहीं मालूम, और गुरु जी अपीयर हो गए उनकी सहायता के लिए। तो इसी तरह से जब वो शरीर में भी थे तो वो साइमल्टेनियसली बहुत जगह अपीयर होते थे, प्रेजेंट होते थे। तो मान लो कि सुनीता जी आपके यहाँ होंगे उसी दिन उसी टाइम पे, और आपके यहाँ कीर्तन हो रहा होगा, संगत हो रही होगी, और आप फिर बात करेंगी सोनम जी से और आप बोलेंगी कि हम तो कर्नाटका में घूमने जा रहे थे, तो हम अपने गुरुजी के साथ जा रहे थे। तो आपको फिर पता चलेगा, जैसे यही अभी आपने मुंबई वाली बात बोली कि अरे वो तो मैं बाबा मोहनदास जी के साथ थी, किस समय, उसी दिन उसी टाइम पे कुछ और एक्टिविटी आपके साथ हो रही है। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, और ना कि खाली अपने रूप में। जैसे मान लो कि आप गुरुजी की भक्त हैं और आपने कोई बहुत ज़रूरी काम से आपके ऑफिस में या बच्चों के साथ आपने कुछ फाइनल एग्ज़ाम, कुछ तैयारी करवानी थी आपने, और वहाँ पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे ताकि बच्चे एग्ज़ाम ले सकें, और किसी कारणवश इमरजेंसी हो गई, आप वहाँ नहीं जा पा रही हैं, और उस वजह से सारा इतना जो इवेंट है वो रुक जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ इंसिडेंट्स हुए हैं कि गुरुजी अपीयर्ड एज यू, और सिग्नेचर भी हुआ, सब कुछ, और आप वापस जा रही हैं, आप वापस गई हैं और आप बहुत ही अपोलोजेटिक हैं, आप माफ़िया मांग रही हैं कि देखिए मेरे ये बहुत इमरजेंसी आ गई, मैं वहाँ पर नहीं पहुँच सकी, और ये
मतलब कितना आप आत्मग्लानि आपको होती है। और जब आप पहुंचे तो वो कहे, आप क्या बात कर रही हैं, सब कुछ तो हो गया, बच्चों के एग्जाम भी हो गए, ये देखिए आपके सिग्नेचर भी हैं, आप क्या बात कर रही हैं, आप तो थी यहाँ पे। तो ऐसे भी आप मिलेंगी हरिद्वार आश्रम में या अलग से कभी उन उन सब भक्तों से भी बातें होंगी। इतना खजाना है, लाखों लाखों इस तरह के चमत्कार हैं कि गुरुजी आपके फॉर्म में भी अपीयर होके आपका काम कर देते हैं। तो जैसे हम कहावत कहते हैं ना कि परमात्मा तो किसी भी फॉर्म में आके आपके काम बना देगा, तो हमने लिटरली ये देखा है होते हुए उनके साथ। तो इसलिए हम उनको संत की कैटेगरी में मैं तो नहीं डाल सकती, और जितनों ने अनुभव की हैं ये चीज़ें, तो संत से बहुत ऊपर बिल्कुल परमात्मा का अवतार ही मान सकते हैं। और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं इस तरह से। तो उसी की कड़ी में आपने पूछा कि जैसे मैं इतने हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ, तो मेरे पास भी गाइड करने के लिए, अब पहले तो बताइए, अब मुझे मेरी कहानी बहुत लंबी है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, जैसे कि मेरे 4 पॉडकास्ट सोनम के साथ हुए हैं, तो बहुत सारी बातें शेयर करी हैं। परंतु अगर मैं शुरुआत से आपको बताऊं कि जब इंडिया में थे तो मेरे फादर वो उस समय IAS ऑफिसर थे। तो उन एक जर्नलिस्ट फ्रेंड थे उनके, उन्होंने मेरे फादर को गुरुजी के बारे में बताया। और मेरे फादर को बहुत शौक था कि वो जिस भी संत के बारे में सुनते थे ना, तो वैसे पूजा पाठ, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पूजा पाठ वो ऐसा नहीं होता था, पर जब भी किसी संत का नाम सुनते थे तो उनकी कोशिश रहती थी कि आते जाते अगर वो उनके दर्शन कर सकें और उनके पास 2 मिनट बैठ के उनसे आशीर्वाद ले सकें। तो इस क्योंकि वो जाते थे तो कई बारी मुझे भी साथ ले जाते थे, तो मैंने बहुत सारे संतों के सानिध्य में बैठ के उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी कि संत और गुरु में क्या फ़र्क होता है, कुछ भी ऐसी नॉलेज नहीं थी मुझे। तो इसी तरह से उनके जर्नलिस्ट फ्रेंड ने उनको, वो बताते थे बाबा मोहनदास जी के बारे में कि वो जलंधर में रहते हैं, जलंधर में उनका आश्रम है। तो पापा ने कहा कि जब मुझे कभी जलंधर मेरा कोई ऑफिशियल टूर लगेगा तो वो मैं वहाँ पे उनके दर्शन करके आऊँगा। तो कुछ समय, कुछ महीने ऐसे बीत गए। फिर उनकी मुलाकात, उनके एक दोस्त हैं प्रीतम सिंह जी, वो भी जलंधर के रहने वाले थे, उनके साथ बहुत चमत्कार हुए थे गुरुजी के आशीर्वाद से। तो वो भी गुरुजी की बात करने लगे कि हमारे गुरु हैं, जलंधर आश्रम में रहते हैं। तब तो मेरे फादर को हुआ कि अरे अलग अलग मेरे जो दोस्त हैं उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, वो उन्हीं गुरु की बात कर रहे हैं। तो जब उनका जलंधर का ऑफिशियल टूर लगा तो वो गुरुजी के वहाँ आश्रम में गए। तो उस समय गुरुजी का कमरा एक है जहाँ पे वो बैठते थे और खिड़की में से ही मोस्टली सबको दर्शन देते थे। तो वो मीडिया में कभी भी नहीं आई, जानबूझ के गुप्त रखते थे। पर नाम तो हो ही जाता है, जब आश्रम है तो बहुत लोग आते थे, सुबह दिन रात आते थे। तो गुरुजी ना इसी तरह से खिड़की में से दर्शन देते थे। तो मेरे फादर भी बाहर इस तरह से बैठ गए। तो उनके जो दोस्त प्रीतम सिंह जी थे वो अंदर गए और गुरुजी को बोला कि, और भी बहुत संगत बैठी हुई थी, कि गुरुजी आपके दर्शन के लिए आए हैं। तो एकदम से गुरुजी ने उनको बोला, कहते आपके साथ वो जो चंडीगढ़ से आए हैं ना, उनको अंदर लेके आओ। तो मेरे फादर उस समय चंडीगढ़ में रहते थे। तो ये 1978 के करीब की बात है। और तो वो मेरे फादर वहाँ गए तो फादर ने एकदम जैसे ही उनके पास पहुँचे ना, बस बोले मुझे अपना शिष्य बना लो। और गुरुजी ने उनको गुरु मंत्र दिया। और उसके बाद मेरे फादर ने उनको रिक्वेस्ट करी कि उन्होंने देखा कि वो ऐसे भक्तों के घर पे ही जाते हैं, तो आप हमारे घर पे भी आना।
तो गुरुजी ने बोला ठीक है मैं आऊँगा। तो उसके बाद मेरे फादर कुछ महीनों के बाद जब उनकी पोस्टिंग हो गई एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पटियाला, तो वो पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वो चंडीगढ़ से वो पटियाला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उनका हुआ ट्रांसफ़र। तो कुछ देर वहाँ पे रहा, उसके बाद वो डिप्टी कमिश्नर पटियाला की जो घर है, मकान है, उसमें मूव हो गए थे। तो जब उस समय वो सब 1984 और वो जो 1980s का जो सब पंजाब के दंगों का चल रहा था, तो वो बहुत मेरे फादर की लाइफ अपनी डेंजर में करके उन्होंने बहुत टफ डिसीजंस लिए, और उसके पीछे मेरे गुरुजी का ही हाथ था, गुरुजी की ही गाइडेंस थी, उन्हीं की कृपा थी। उन्होंने सर पे हाथ रख के बोला तू चिंता मत कर, तूने जो डिसीजंस लेने हैं, काम करने हैं, तू कर, मैंने संभाला हुआ है। तो उनकी आशीर्वाद की वजह से उन्होंने इतने आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए। मैं आपको फ़ोटो भी भेजूंगी कि उस समय के जो डीआईजी हैं वो भी आए, बाबा जी से आशीर्वाद लिया, वो बैठे हुए हैं वहाँ पर और बाबा जी उनको प्रसाद दे रहे हैं। तो उनकी गाइडेंस में जो आज मैं कह सकती हूँ कि एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन जो पंजाब की सब मामला सुलझा, उसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ था, उसके पीछे गुरुजी ही थे। तो उस समय में जब ये सब हो रहा था, वो डीसी पटियाला हाउस में चले गए थे, तो गुरुजी ने मेरे फादर गुरुजी के पास आश्रम में गए और बोला कि आपने कहा था आप आएंगे, आप आए ही नहीं, तो अब प्लीज़ आप डीसी हाउस में तो आइए। तो गुरुजी कहते मैं होया या आपके घर पे तो मेरे फादर को बिल्कुल नहीं पता था कि वो कैसे हमारे यहाँ आ गए हैं। उन्होंने, मेरे फादर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ज़्यादा अपने आईएएस करियर के बारे में, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा है। पर सोनम, आपको याद होगा जब मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया था तो मैंने बताया था कि मेरे पहली बार दर्शन गुरुजी के कैसे हुए। जी तो जब मेरे फादर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हाउस में रहते थे ना, तब वहाँ पे गुरुजी आए थे और वो अज्ञात रूप में आए कि मेरे फादर को पता ही नहीं कि वो आए हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि वो आए और वहाँ पे मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। मैंने देखा कि वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। वही तो संतों का तो पता ही था कि कभी कभी आ जाते हैं, तो उनसे मैंने आशीर्वाद लिया और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं थी, तो वो गुरुजी तब ऐसे अज्ञात रूप में आए, खाली मुझे दिखाई दिए और शायद राकेश को भी, मेरे छोटे भाई को भी आशीर्वाद दिया, और किसी को पता ही नहीं, मेरे फादर को अच्छा, मालूम ही नहीं। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको पूछना चाहूंगी रितु दी कि गुरुदेव जो है वो आपको और राकेश भाई को दिखाई दिए और वो सब्टल बॉडी में थे, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं आए थे, आप ये कहना चाह रहे हो? फिजिकल फॉर्म में ही आए थे। तो ओके। मैं ये भूमिका इसलिए बांध रही हूँ कि आपको बताने के लिए कि वो अपने शरीर से कभी भी बंधे हुए नहीं थे जैसे आम संत होते हैं। वो परम योगियों के योगी, परम योगी वो हैं जो एक मरे हुए आदमी को वो जिंदा कर सकते थे। ये शक्ति तो परमात्मा के अंदर ही है ना, तो वो भी हमने देखा है। तो वो ऐसे चमत्कार दिखाने के लिए चमत्कार नहीं करते थे, पर जो परमात्मा स्वरूप ही है, तो चमत्कार तो इस तरह से उनकी शक्तियां तो काम करती हैं। तो साक्षात मैंने तो सोचा जैसे कोई संत, उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने इनवाइट किए होंगे, तो मैं ड्राइंग रूम में गई तो खाली था। मैं कहा ये बड़ी अजीब सी बात है, महान संत आए हैं, घर पे आए हैं, तो कितना आदर सत्कार, और मेरे मदर तो कितना ज्यादा करती थी। तो कोई आम साधु भी आ जाते थे दरवाजे पे, तो मेरी मदर ऐसे भाग के, चाहे कोई भी टाइम हो, फ्रेश खाना उनके लिए, रोटी बनानी, सब्जी जल्दी जल्दी से जो भी बनती है उनको बिठा के उनको खिलाना। और मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि ये अकेले बैठे हैं। तो
साक्षात पूरे उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे। और मैंने अपने ब्रदर से बात करी, तो क्योंकि जब मैंने अपने फादर की बुक में ये बात पढ़ी, हमें पता ही नहीं था। मैंने कहा मैं तो कब से कह रही हूँ, मेरे पहले दर्शन गुरुजी तो उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले घर में आए थे, मेरे फादर कह रहे हैं वो पहली बारी डीसी हाउस में आए थे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये हमने पहली बारी, ये हमको इतने सालों के बाद समझ में आया कि वो तो उसी वक़्त ही हमको ये देखने को मिल गया था कि वो अपने किसी भी फॉर्म में, तो उसी समय हो सकता है कि अगर हम 10 और लोगों से बात करें तो वो बताएंगे उसी दिन उसी समय वो उनके साथ भी थे, कीर्तन कर रहे थे या जलंधर में बैठे थे, कुछ प्रोग्राम हो रहा था। तो ये हमारे लिए इतनी नॉर्मल बात हो गई है ना कि आप भक्तों से बात करेंगे जिन्होंने इतना समय गुरुजी के साथ स्पेंड किया है, तो मतलब जो बात आप इतनी बारी देखते हो कि इतनी बारी होती है, तो वो नॉर्मल सी बात हो जाती है। तो ये तो कुछ भी हम चमत्कारों में गिनते भी नहीं है ये चीज़ें। तो वो मेरा पहला दर्शन, वो तो विविडली इतना, बिल्कुल गुरुजी जिस सोफा पर बैठे थे वहाँ पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो ये कहने का कि जब वो जलंधर से पटियाला में वो पहुंच सकते हैं, और मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं कि वो आए हमारे यहाँ, और गुरुजी ने बस ऐसे सादगी से बोल देते थे वो इस तरह से, हाँ बेटा मैं आ गया था, मैं तो आ गया था, मैं अब कहाँ कब आ गए थे, किस रूप में आ गए थे। तो इसी तरह एक और भक्त की कहानी है जो डॉक्यूमेंटेड भी है गुरुजी की बुक में। तो वो भी गुरुजी से नए नए मिले थे, पर शौक होता है कि हमारे यहाँ आए भोग लगाएं, तो सारा परिवार उनका इकट्ठा हुआ था। वो जलंधर के ही किसी और पार्ट में रहते थे, और गुरुजी ने उनको बोला मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो वो सब तैयारी करके बैठे हुए, गुरुजी आएंगे, उनको पहला भोग लगेगा, तो फिर उसके बाद हम सब खाना खाएंगे। तो वो जो 6 बजे आना था, 6 भी बज गए, 7 भी बज गए, 8 9 10 बज गए, तो गुरुजी तो पहुँचे नहीं, खाना खाने आए नहीं। सब परेशान, उस समय लैंडलाइन फ़ोन वगैरह होते थे, फ़ोन भी नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। वो बहुत डिसअपॉइंटेड, थोड़ा गुस्सा भी आया, थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हुए, क्योंकि वो अभी इतने वो पक्के भक्त नहीं थे अभी। तो इतनी देर में अब सब भूखे बैठे हुए, गुरुजी को भोग लगेगा, उनकी मान्यता ऐसे थी, तो जैसे सबकी होती ही है। तो इतने में ना ऐसे कोई भिखारी सा बच्चा आया उनके दरवाजे पर, और उसके चेहरे से भी लग रहा था ना बेचारा भूख से बिल्कुल तड़प रहा है। तो उसने मांगा, उसने देखा लाइट ऑन है, मैं जाके देखूं कि ऐसा लगता है कि काफ़ी दावत हो रही है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो उस दरवाजे पे आया और कहा कि मैं बहुत भूख से मर रहा हूँ, आप मुझे कुछ खाना दीजिए। तो उन्होंने ना बड़ा धुतकार के उसको भेज दिया, जाओ जाओ हमारे गुरु आएंगे, भोग पहले उनको लगेगा फिर हम तुमको देंगे। वो बच्चा ना रोता हुआ धुतकार खा के चला गया। वो पूरा परिवार भूखा बैठा रहा और खाया ही नहीं किसी ने ना। और अगले दिन वो सुबह सुबह जैसे ही उठे तो गुरुजी के आश्रम में गए, और थोड़ा गुस्सा, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा कि आप अपने जबान से कैसे पलट गए, जब आपने बोला मैं आऊँगा तो आप तो आए नहीं, आप तो, जो आपकी बात तो सच नहीं होती है। गुरुजी कहते मैं तो आया था। तो हैरान कैसे गए, कहते हम सब भूखे बैठे रहे, किसी ने भी नहीं खाया। तो कहते मैं आया था, तुमने खिलाया ही नहीं मुझे खाना, तो तुमने तो धुतकार के भेज दिया। मैं बीच में एक बार आपसे इसी के रेफरेंस में मैं बताती हूँ। अब की बार जब हम गए थे ना वहां हरिद्वार आश्रम में, तो बॉबी भैया के साथ बात हो रही थी। तो बॉबी भैया बताने लगे, वो अपने मुंह से ही बताएंगे बाद में तब हम दोबारा से, लेकिन आपके साथ में कह रहे थे इसी आश्रम में एक बार क्या हुआ कि भोग का, जैसे मेडिटेशन हॉल में रखते हैं सारा वो प्रसाद जो होता है, मिठाई विठाई जो लेकर आते हैं लोग, तो कहते गुरुजी आए नहीं, तो सारे कह रहे भोग रखा है, गुरुजी को आने दो आने दो।
तो वो काफी देर तक नहीं आए। तो फिर उसके बाद ना एक कुत्ता वहां आया और वो मेडिटेशन हॉल में घुस गया और उसने उस कुत्ते ने उस मिठाई को झूठा कर दिया। तो झूठा किया तो उसके बाद वो कुत्ता तो बाहर चला गया। तो जब जाने लगा ना तो कोई वहां भागवत खड़ा था, तो कहते उसने उसको डंडा लेके और कुत्ते के यहाँ पर पैर पर मारा। तो जब मारा तो उसके बाद कुत्ता अपने भौंकता हुआ बाहर चला गया रोता हुआ। तो उसके बाद गुरुजी वहां से, जहाँ ये है ना अपना जो गाड़ियां वाड़ी खड़ी होती है और जहां पर, वहां से आए तो लंगड़ा के चल रहे थे और कह रहे थे, कहते कि तुम्हें इतना तेज क्यों मारा कि मेरे इतनी देर ज्यादा ज्यादा लगी है। तो ये मैं उसके उसमें कह रही हूँ, जैसे आप बता रहे हो ना, वो भी उन्हीं के मुंह से दोबारा सुनेंगे ना तब हम अच्छा लगेगा जो इस उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन ये है। और अभी सोनम के एक ही पॉडकास्ट में एक वो मैत्रेय करके जो बच्चा लड़का आता है, वो भी बहुत, वो कह रहा है कि जो ये बड़े बड़े मंदिर है, बहुत बड़े बड़े संस्थान जो बन गए हैं, वहां पर भीड़ और वहां पर मारपीट और जो जिस तरह से गाली गलौज, और ये कहते वहां शक्ति नहीं है। शक्ति मंदिर के कहीं बाहर है, जहां वो परीक्षा के लिए खड़ी होती है, वहां मूर्ति के चिपक जाएंगे, जाकर जाके ये कहेंगे कि हम देखो कितने अच्छे हैं, अपना वो रूप दिखाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। और उनको ये नहीं पता कि शक्ति कहीं बाहर ही उनका कोई देख रही है कि असली रूप क्या है कि नहीं। तो बिल्कुल। इसलिए उन्हीं अब हमें कैसे लगने लग गया कि बड़े बड़े, मेरे मन में ये था कि चारों तीर्थ करके आऊं, ये करके आऊं, मैं वहां जाऊं, सुनती थी सबसे कि वहां वहां जाओ वहां जाओ। तो फिर मुझे लगने लग गया कि हाय ईश्वर, क्या कभी भी मेरे चारों तीर्थ है, या कभी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे सिकनेस हो जाती है, सफर मुझे अच्छा नहीं लगता ज्यादा। तो लेकिन मेरे मन में ये, वहां जाने के बाद मुझे ऐसा लग गया कि चारों तीर्थ या कुछ भी नहीं है, घर में हम यहाँ जिस तरह से अपना व्यवहार रखते हुए भी, अगर हम सेवा करते हुए, और अगर आज गुरुजी ने इस लायक बना दिया कि देखो उन्होंने आपको हमारे घर में कहाँ अखंड ज्योत जलाने के लिए भेजा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि हमने एक संत की तरह से जीवन जिया है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने ही जिया है बिल्कुल संत की तरह से। और ये नहीं है कि मैं यहाँ कुछ बढ़ा चढ़ाकर कह रही हूँ। तो मुझे ना कई बार ये फील होता था कि इतनी संत हमने सादगी से अपना जीवन व्यतीत किया है, तो क्या कभी भी किसी शक्ति को ये पता नहीं चलेगा कि इतनी सादगी से भी कोई जी सकता है, कि किसी को, देखो कोई अगर छेड़खानी करे तो छोड़ती नहीं है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि अगर मुझे कोई कहेगा तो फिर मुझे लगता है, मेरे स्कूल में भी बोलते थे, फिर ये छत पर सुखा आएगी जाकर। वो है मेरे में नेचर, मेरे में वो अंदर से जोश आ जाता है कि नहीं भैया अब रिएक्ट जैसे होता है ना कि पहले नहीं छेड़ना, और फिर अगर कोई करता तो गुस्सा आ जाता, गुस्सा बहुत था। लेकिन ना अब ये हालत हो गई है ऋतु दी, मैं यहाँ बैठकर ये सोचती थी अपने पूजा वाले में कि हम आज हैं, कल को नहीं रहेंगे। तो क्या कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो हमारा देख रही है कि हमारे में कोई तो अच्छी बात है ना? तो क्या कोई भी शक्ति हमें महसूस नहीं कर रही? तो अब जैसे मुझे ये लगा ना कि हाँ, एक शक्ति ऐसी है जिन्होंने छांट लिया, जिसने देख लिया हमारा वो रूप कि तुम्हें कहीं मंदिर मस्जिद कहीं गुरुद्वारे आओ ना आओ, तुम जिस तरह से जिए हो ना, आज मैंने तुम्हें छांट लिया। और दीदी आज ना कोई तीर्थ पे जाने का, ना कहीं हमें कहीं जाने का नहीं है, हस्बैंड वाइफ को कहीं भी। बस हमें ये लगता है हरिद्वार आश्रम जाए, अपने दीक्षा वाले गुरु के पास, देखो वो दीक्षा वाले गुरु है, उनके पास तो है ही हमारा फर्ज। लेकिन वहां जाकर जो हमें तसल्ली है ना, हमें भटकन है कोई, ना ही ये लगता है कि हमें कहीं जाना है। वहां जाकर जाए, हर महीने जाए, और आप हैरान हो जाओगे दीदी। आपको भेजा, फिर अपने भतीजे को भेजा यहाँ पर देखो भजन गाने के लिए, और वो कितना चमत्कार था कि उसका आना भी देखो। और उसके बाद ये भजन कीर्तन करवाने के बाद तब उन्होंने, और अब मुझसे जो लिखवाया जा रहा है, अब लिखवाने में एक बार क्या हुआ, बापूजी से बात हो रही थी, तो बापूजी ने पढ़ा, आप लोगों के पास शेयर कर देती हूँ मैं। तो बापूजी ने कहा आज वाली जो उसमें वो था, पहली भक्ति, दूसरी भक्ति, तीसरी, तो नव भक्ति के बारे में लिखवाया था। और बापूजी कहने लगे ये सारी भक्ति, ये उनका एक सत्संग था, एक वो प्रवचन था ये सारा का सारा। अब ये देखो, मुझे क्या पता कि प्रवचन उनका क्या था। कई बार उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, भाई ये मत करो, ये मत करो, और आप हैरान हो जाओगे। पीछे ना एक बार मैं अकड़ गई, बिल्कुल अकड़ गई। मैंने कहा मुझे पिटवाओगे, कुछ कुछ लिखवा देती हो। और मुझे ना कोई ना कोई वो, तो पता है उनकी जो बोलने का तरीका था, बहुत समझती है तू बनती क्या है, तू समझती क्या है, पुलिस वाले की बीवी बन गई क्या, तू अपने आप को किसने कहा तो दिमाग चला।
तो क्यों सो, इस तरह से कह के। और फिर मैं किसी को अगर ये बताऊं कि वो इस तरह से मुझे बोल रहे हैं, तो लोगों को लगेगा ये पागल हो गई है, इसको कहीं पागल खाने में एडमिट करवाओ। लेकिन मेरे पास सबूत है। अच्छा, कमाल की बात ये बताऊं दीदी, कि मैं जब डायरी में लिखती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये कहा था, आपने कहा था कि डायरी लेके आना है, तो एक डायरी ये अपने लिए ली, एक मेरे लिए ली, मेरी ब्लू कलर की, क्योंकि मेरा सैटर्न मुझे लगता है कि मेरा ब्लू कलर है, क्योंकि मुझे है कि शनि का है कुछ, तो मैंने अपने लिए ब्लू छाट ली, इनको येलो दे दी कि बाबा की कृपा है, येलो, इनको येलो कलर। तो अब हमारी दोनों की डायरी वहां पर डांट खाई है आपसे कि कुछ लिखो लिखो लिखो, और वो लिखा ही नहीं हमने कि घर जाके लिखूंगी। और यहाँ जाकर लिखवाना जब शुरू किया, तो शुरू में जब लिखना शुरू किया ना मैंने, तो उन्होंने कहा कि ये डायरी संभाल कर रखना, एक दिन डायरी उठाए उठाए घूमेगी, लोगों को दिखाएगी ये लिखा है। डायरी उठा के घूमेगी, और डायरी में लिखना, और आप मानोगे पीछे स्टेट ऑफ माइंड होता है, कई बार हम लाइफ में हर तरह के अप्स एंड डाउन होते हैं, कई बार हमारा दिमाग भी कुछ हिल जाता है। लेकिन अगर मैं किसी बात पे परेशान भी हूँ, हमारा होता है, हम लेडीज तो कई बार कोई मन के लगा ली बात, या तो अगर मैं जैसे रोना आ रहा है मुझे किसी बात पे, और रोई, और डायरी के ऊपर अगर मेरा जैसे आंसू गिरा है, या वो लिखते लिखते कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं, हाय किस शक्ति ने हाथ पकड़ लिया हमारा, तो ना ऐसे भी मेरे मन में भाव जागता है। तो वो आंसू कभी डायरी पे नहीं गिरने दिया। मुझे कितनी कोशिश करो, मैं ये सोचती हूँ कि वो शब्द अगर कहीं आंसू खराब ना हो जाए, कुछ बह ना जाए, ऐसा कभी नहीं होने दिया। बल्कि मैं पीछे हटूं, अपने अपने भाव में करे जा रही हूँ। मेरा कपड़ा गीला हो जाएगा, शर्ट शर्ट पे लग जाएगा, लेकिन डायरी पे उन्होंने एक बार भी नहीं। ये देखो आप। पर आज आज ना मैं सच बता रही हूँ, आपका और सोनम का इतना ज्यादा शुक्रिया करूं मैं, कि आप लोगों ने, उस शक्ति ने कैसे हमारा हाथ पकड़ा। और हम तो कहते हैं कि जब तक जिएंगे ना, तब तक जो बताएंगे वही करते चले जाएंगे, जो वो सेवा बताएंगे वही करेंगे, और जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, और जिस तरह से भी लोगों के काम आ सके हम वैसे ही कर आएंगे। ये हमारा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ और शेयर करो प्लीज। हाँ, मैं उसमें मुझे आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं आज उन्होंने ऐसा किया, अब यहाँ पे आए, और मैं कह रही हूँ वो तो 2001 से आपको बुला रहे थे, हाँ है ना? जी, बिल्कुल। वो 2001 से आपको बुला रहे थे, और आप ही ने बताया था कि जब आप मार्च 2026 में जब आश्रम में गई, तो कैसे विजय जी वहां से आ रहे थे, शिव मंदिर जो गुरुजी ने आश्रम में बनाया हुआ है, तो उन्होंने कहा रहे तो अब आ गई है ना, इस हाँ तरह से जी, कुछ बोला था। कितने जन्म लग गए तेरे को यहाँ तक आने में, ये कहा था, कितने हाँ, जन्म लग देखो, तो मैंने ये गुरुजी से सुना काफी लोगों से, जब मैं कनाडा और यूएसए में, जब वो हर साल आते थे, मुझे हर साल नहीं बुलाते थे, पर कुछ कुछ बारी उन्होंने बुलाया, उस समय कुछ लोग आते थे उनके दर्शन के लिए, तो मैंने गुरुजी के मुंह से सुना, अब याद आया है, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, अब आई है या अब आया है। तो मुझे पता चलता था कि गुरुजी के साथ कितने जन्मों से ये जुड़े हुए हैं, और गुरुजी कब से इनकी वेट कर रहे हैं। तो परमात्मा जो है बेशर्त प्रेम करता है, और आपके कितने जन्मों तक आप इतने अधीर नहीं हो जितने अधीर परमात्मा है। मेरी ये समझ में आया कि परमात्मा आपसे करोड़ों गुना, अनगिनत गुना अधीर है कि मेरे पास वापस आए। तो वो खुद कितने रूपों में आते रहते हैं कि किसी तरह से मेरी प्रिय आत्मा मेरे पास वापस आ जाए। तो मैंने ऐसा उनसे सुना है कुछ लोगों के साथ। तो मैंने जैसे बताया था कि गुरुजी के पास जब उन्होंने पहली बारी मुझे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले घर में दर्शन दिए, उसके बाद जब हम उनके जलंधर आश्रम में गए, तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा, ऐसा नहीं कि बहुत इमोशनल कोई मुझे कनेक्शन लगा या मुझे कुछ याद आया, पर बस ऐसा लगा एक गहन शांति और एक प्रेम, जैसे जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कुछ तो है उनके अंदर जो मुझे इतना कंफर्टेबल बना दिया। मैं बहुत ही डरी सहमी सी एक बच्ची थी, और किसी से भी कुछ बात बात में करती नहीं थी। तो
मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न चलते थे जिनका मैं किसी से बात भी नहीं करती थी। तो मुझे ऐसा बस महसूस हुआ कि मैं इतनी कंफर्टेबल फील कर रही थी उनके साथ कि मैं इनसे कुछ पूछ सकती हूँ और मुझे ज़रूर कोई जवाब मिलेगा। तो ये भावना के साथ मैंने उनसे पूछा कि कोई स्वर्ग या नरक बाबा जी होता है। मेरे फादर उनको महाराज जी बोलते थे, हालांकि बाकी सारे लोग बाबा जी बोलते हैं, कुछ लोग गुरु जी बोलते हैं, तो मेरे मुंह से ज़्यादा महाराज जी निकलेगा। तो महाराज जी कि ऐसे स्वर्ग नरक कुछ होता है? तो मेरी तरफ एक सेकंड उन्होंने देखा तो कहते कि बेटा स्वर्ग नरक कोई भी जगह नहीं होती है, ये आपके मन की स्थिति ही होती है। अब इतना उसको इतने गूढ़े जवाब को डाइजेस्ट करने की उस समय क्षमता भी नहीं थी। और एक आदमी इंसान अधीर होता है कि वो अगला क्वेश्चन भी मैं पूछूं, तो झटपट मैंने कोई अगला क्वेश्चन पूछा जो मुझे याद भी नहीं है क्या पूछा। पर गुरुजी ने मेरी तरफ देख के बोला कि तेरे सारे प्रश्नों के जवाब तेरे अंदर ही हैं, तू खुद जाके अनुभव कर। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये अब मुझे इजाज़त नहीं है कोई क्वेश्चन पूछने की, और मैंने पूछा भी तो जवाब नहीं आएगा, कम से कम सीधा उनसे जवाब नहीं आएगा। तो इस तरह से, और उन्होंने अपने आप मुझे गुरु मंत्र दिया। उस समय मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि स्वामी का क्या मतलब, संत का क्या मतलब, गुरु का क्या मतलब, गुरु मंत्र क्या होता है मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या दिया है उन्होंने। मंत्र था और बस मैंने, और कुछ उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, कोई विधि नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया। तो बस मैं उसके बाद मैं तो वहाँ यूएसए से गई हुई थी, तो मैं वापस आई यहाँ पर, और उनकी सिर्फ एक प्रवचन की ऑडियो कैसेट थी, 15 मिनट का प्रवचन, और एक उनकी किताब छोटी सी, मन का स्वरूप। तो मैंने ये कहा कि इसको मैं सुनूंगी, और इसके अंदर जो भी बातें उन्होंने बताई हैं, जो कि हर एक शब्द में, हर सेंटेंस में इतनी गूढ़ बात उसके अंदर थी कि इसको मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगी। कि उन्होंने कहा है कि आप इस तरह से करोगे तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो मैं उसको अपने जीवन में उतार के प्रूव करूंगी कि ये वाकई में होता है कि नहीं होता है। यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि मैं खाली, किसी ने मुझे उनके बारे में बता दिया तो वो सिर्फ संत हैं, तो मैं अपना एक ब्लाइंड बिलीफ मैं करूं। तो और मैं ब्लाइंड बिलीफ करने वालों में से भी नहीं हूँ। मैं ठोक ताल के किसी, जैसे आप भी अगर मेरे को किसी की तारीफ करेंगे या मुझे किसी की निंदा करेंगे, तो मैं दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करूँगी जब तक कि मेरा खुद का अनुभव नहीं होगा। मैं बात आपकी सुन लूँगी, पर बेशक आप कितनी गहरी निंदा भी करेंगे, नहीं, मुझे अपने आप से जांचना है। तो ये कुछ है मेरे अंदर, ये कैरेक्टरिस्टिक। तो परमात्मा है, उनको आपकी सारी सोल जर्नी का मालूम है, आपकी कहाँ कहाँ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया कि ये खुद ही करके अपने आप से जानेगी। तो मैंने वो उस तरह से करना शुरू किया, और धीरे धीरे मुझे मेडिटेशन के बारे में पता चला। ये है 1982 की बात है। आपको मालूम है उस समय कंप्यूटर सिस्टम्स, गूगल, इंटरनेट और सेल फोन्स ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तो कोई रेडी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। और गुरुजी की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, आप जितने लोगों से बात करोगे वो सब आपको ये बताएंगे कि गुरुजी की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। जैसे अगर उन्होंने कह दिया कि फोटो नहीं खींचनी, तो आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे ना, बेशक आपका कैमरा जैम हो जाएगा पर वो फोटो नहीं खींच पाएगी। तो अगर उनके परमिशन के बगैर अगर उन्होंने कह दिया कि वीडियो कोई अपलोड नहीं करनी है, तो आप कितने भी बड़े से बड़े आईटी के मास्टर होंगे ना,
वो वीडियो अपलोड नहीं होएगी। तो इस तरह से और हो सकता है कि 50 लोग बैठे हों, खाली एक को दर्शन मिले। जब वो शरीर में थे, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि एक को दिखाई दें, बाकियों को नहीं दिखाई दें। तो इस तरह से वो उनकी मर्जी में होता था। तो उन्होंने इस तरह से मेरे जीवन को यहाँ यूएसए में रहते हुए इस तरह से रखा कि मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चले, किसी से भी। हालांकि मेरे परिवार के कुछ सदस्य, मेरे फादर, मेरे छोटे भाई, भाभी, वो सब वहाँ थे। गुरुजी घर पे भी आते थे और ये लोग सब आश्रम भी जाते थे। कितने कितने चमत्कार सुने, देखे उन्होंने। मेरे तक बात को नहीं पहुंची कभी भी, अजीब लगेगा सुनने में, पर जब भी मैं किसी से बात करती थी मेरे दिल में ऐसे कुलमुलाहट होती थी, मुझे किसी से पता चले तो हाँ बस गए थे, दर्शन हो गए, बस उससे आगे मुझे पता ही नहीं चलने दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे कभी कुछ, मैंने तो बहुत सालों के बाद अभी 2011 10 11 में जाके लोगों से चमत्कार सुने, ये जो सब आप सुन रहे हैं अब। तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये वो साइमल्टेनियसली सब जगह होते हैं। मतलब जो भी डिस्कवरी मेरी हुई गुरुजी की कृपा से, वो अपने आप अपने हाथ पैर मारते हुए और अपनी खोज करते करते अंदर से अनुभव हुए। और उसके अंदर वो अपने रूप में कभी भी नहीं आए और हमेशा किसी और के रूप में आते थे वो। और उसका मुझे कभी प्रमाण भी नहीं मिला, जैसे कि आपने अभी बताया कि वो कुत्ते के रूप में आए या उस इंसान के घर में एक छोटे भिखारी बच्चे के रूप में आए। तो उस इंसान को, भक्त को अगले दिन प्रमाण मिल गया ना, गुरुजी ने कहा मैं तो आया था। अब मेरे पास इतने तरीके से आए वो, और जब भी मुझे गाइडेंस की ज़रूरत होती थी, पर मुझे बहुत सालों के बाद पता चला कि ये गुरुजी ही आते थे। मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि मेरे जो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि कोई तो शक के ये गुरुजी ही हैं जो किसी रूप बदल के आए हैं। तकरीबन 1996 की बात है। मैं सॉरी, मुझे ये ईयर भूलना नहीं चाहिए, पर उस समय ना मेरे मदर बहुत ज़्यादा बीमार होते थे। तो वो यूएसए में इधर या मेरे साथ ज़्यादा रहते थे, या मेरे भाई जो न्यू जर्सी में रहते हैं उनके पास थोड़े समय रहते थे। और उनको इंडिया जाना अलाउड नहीं था क्योंकि वो जो दवाइयाँ, उनका ट्रांसप्लांट हो चुका था और उस समय में वो इतना एडवांस्ड मेडिकल केयर नहीं था। तो वो कहते थे कि इनको ज़रा सा भी इन्फेक्शन हो गया किसी भी तरह का ट्रैवलिंग में या कुछ, तो वो ये उसमें से निकल नहीं पाएंगी। तो आपको बहुत ही केयरफुल रह के इनके एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। तो उस दौरान में मेरे पास आई हुई थी, और वो उस ज़माने में ना ये टीएसए एयर फ्लाइट्स की सिक्योरिटी नहीं होती थी, और इंटरनेशनल भी आपके बैग्स की वेट की भी इतनी ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट लिमिट है वो नहीं होती थी। मतलब लोग भर भर के इतने बहुत बड़े बड़े बैग्स होते थे, और उस समय व्हील्स भी नहीं होते थे। तो वो जब मेरी मदर मेरे पास आती थी, तो बस मेरे पास आती थी, उसके बाद न्यू जर्सी चली जाती थी, तो छोटा बैग लेके आती थी, मैं उनको एयरपोर्ट पे छोड़ाती थी। और उस ज़माने में ना ई टिकट नहीं होता था। उस समय आपको सब पैसेंजर्स को लाइन में लगना होता था, और वो आपको पेपर टिकट देते थे अपने सामान के साथ। आप चेक इन कराते थे, और फिर वो एक बुकलेट पूरी होती थी, जीरोक्स कॉपी, उसके अंदर जो पेपर टिकट्स होती थी, तो सबको लाइन में लगना होता था। तो मुझे एकदम से मेरे मदर ना अचानक बोलना शुरू किया, मुझे तो बस इंडिया जाना है, मुझे इंडिया जाना है, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे इंडिया जाना है।
तो 1-2 दिन तो मैं समझ नहीं पाई, फिर अचानक से मुझे ये पता चला कि ये बिल्कुल इन अब ये लास्ट टाइम है इनका। अब इनकी अपना शरीर छोड़ने वाली हैं ये। तो आप इमोशनली थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हो ना कि ये मुझे क्या फीलिंग आ रही है। आप किसी को बोल भी नहीं सकते, ये बात तो मैं किसी को फ़ोन उठा के बोल भी नहीं सकती हूँ, ना अपनी मदर से बोल सकती हूँ। पर मुझे था कि इनको भी पता है और मुझे भी पता चल गया है कि ये इनका आखिरी समय है। तो उस उलझन में ना 1-2 दिन पहले इस तरह से मैंने भी पूरी ढंग से प्लानिंग नहीं करी। तो मैंने उनकी, अब इंडिया जाएंगी तो मैंने पूरी शॉपिंग वगैरह करा के बड़े बड़े बैग्स भर के कि वो सब रिश्तेदारों के लिए क्या क्या कुछ कुछ चीज़ें लेके जाएंगी, वो उनकी सारी तैयारी। 2 बहुत भयंकर बड़े बड़े बैग्स थे और व्हील्स वाले भी नहीं थे। तो मेरे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, मेरा बेटा तो अभी कुछ महीने का ही था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप दोनों के साथ घर पे रहिए। मेरे मदर की फ़्लाइट थी सुबह के 6 बजे की। तो आपको पता है 5-6 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। उस समय कोई और फ्लाइट्स नहीं आ रही होती, बिल्कुल बियाबान एयरपोर्ट होता है। उस समय इतनी फ्लाइट्स जाती भी नहीं थी उस तरफ ना। तो वो पूरा काफ़ी खाली था, इतनी सुबह कोई और फ्लाइट्स तो पहुंच नहीं रही होती। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो मेरे हस्बैंड ने मेरे मदर के बैग्स कार में रख दिए। मैंने कैलकुलेशन ही नहीं किया कि जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो मैं ये लोडिंग अनलोडिंग जोन में कार आप पार्क नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ पैसेंजर को उतारना होता है। कि मैं वहाँ से मेरे मदर को अंदर कैसे लेके जाऊंगी ना बैग्स के साथ। उस समय वो ट्रॉलीज भी नहीं होती थी, तो आपको उठा के लेके जाना होता था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो बिल्कुल खाली, ना आगे ना पीछे मेरी एक कार खड़ी थी। और जब मैं उतारने लगी तो मैंने कहा ये क्या हो गया, अब मैं ये दोनों बैग्स और मेरे मदर को मैं कैसे अंदर लेके जाऊं कि एक बैग एट अ टाइम मैं उठा के लेके जा सकती हूँ। अपनी मदर को अगर मैं एक बैग के साथ अंदर छोड़ के आऊंगी लाइन में लगाने के लिए, एयर टिकट लाइन में, एक बैग अनअटेंडेड बाहर पड़ा रहेगा। और या फिर मैं मदर को एक बैग के साथ इधर छोड़ के आऊंगी और उसको एक को अंदर रखूंगी, वो अनअटेंडेड पड़ा रहेगा। तो इतनी भयंकर कंफ्यूजन हुई और मैं पूरी इमोशनल भी हो रही थी कि ये आखिरी टाइम है और इस समय में ये सब उलझन हो रही है, मतलब बहुत इमोशनल हो रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि मेरे मदर मेरे को देखे नहीं और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने अपनी कार का ट्रंक खोला, जैसे कि ना मैं कुछ ढूंढ रही होती हूँ, अपनी पीठ थोड़ी अपने मदर की तरफ करी मैंने और मेरे आंसू टपक रहे हैं। और मैंने गुरुजी को याद किया, मैंने कहा हेल्प करो मेरी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्योंकि मुझे था कि अगर मैं इनको छोड़ के, अब मेरे को कार, अब मैं ऐसे छोड़ के कार नहीं जा सकती, मुझे कार पार्क करके आनी है। तो तब तक ये खड़ी रहेंगी और वैसे ही उनको इतनी एंग्जाइटी हो जाती थी, ब्लड प्रेशर वो सब, काफ़ी बीमार थी। तो कि वैसे ही बेहोश ना हो जाए, पता चले मैं जब तक आऊँ डर के मारे कि मैं अकेली 2 बैग्स के साथ खड़ी हूँ, तो जाने क्या हो जाए। मुझे सही सलामत इनको फ्लाइट पे चढ़ाना है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे हमारे जो एयरपोर्ट है उसके बाहर, दरवाजे के बाहर ना बहुत बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए हैं। और मैं सोच रही मैं किसी की मदद लूं, तो ना कोई कार नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जो पहले आना, जिन्होंने लाइन में लगना था वो सब ऑलरेडी लाइन में लगे हुए थे। तो ना कोई आगे कार ना पीछे कार, बिल्कुल सारा खाली रोड, बिल्कुल लोडिंग अनलोडिंग जोन। तो एकदम से मैंने जब रोई और ट्रंक में, डिक्की में मेरा मुंह था और मैं एकदम से मुड़ी तो देखा वहां पे जो पिलर है वो एक 6 फुट 3 इंच का कोई अमेरिकन, वाइट अमेरिकन, हट्टा कट्टा खूब वहां पे खड़ा है। और ऐसे जैसे ना ढासना लगा के, जैसे कि हम कहीं चहल मस्ती करने आए होते हैं, तो वो ऐसे खड़ा वहां पे। एक सेकंड के लिए तो बहुत अजीब लगा, किसी को लेने नहीं आया हो सकता क्योंकि कोई फ्लाइट नहीं पहुंच रही है, पैसेंजर नहीं है क्योंकि इसके पास कोई बैग्स नहीं है।
और अगर किसी को छोड़ने भी आए हैं तो वो अंदर खड़े होंगे ना, उनके पास ऐसे बाहर के ऊपर, ये आया कहाँ से, ना आगे ना पीछे कोई कार भी नहीं आई, और अंदर से ये दरवाज़ा खुलते भी नहीं मैंने देखा, क्योंकि हम दरवाजे के बाहर ही थे वहाँ पे, जो मतलब सामने उधर था। तो पर इतना सोचने का भी टाइम नहीं था। जैसे ही मेरी हमारी नज़र मिली तो ही सेड इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में, उसने पूछा कि तुमको हेल्प चाहिए कोई। तो मैं तो बहुत तैयार थी कि हाँ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं मम्मी की तरफ भी देखा और इतनी रिस्पेक्टफुली, एक बार ही कहीं किसी को देख के ना, मतलब आपके दिमाग के सोचने की वो ख़त्म हो जाता है कि मतलब आपको इतना कंफर्टेबल लगता है उस आदमी की एनर्जी में ना, कि हाँ आप कुछ भी उनसे मदद मांग सकते हैं। मतलब दिमाग में भी नहीं आया, हिचकिचाहट भी नहीं आई। तो बहुत प्यार से और रिस्पेक्ट से ना उन्होंने मेरे मदर को बोला कि अच्छा मैं आपको छोड़ के आता हूँ, आप, मैंने, मुझे कार पार्क करनी है, आप बेफिक्र होके कार पार्क करके आइए, मैं इनको छोड़ के। और उन्होंने ना वो बैग्स ऐसे उठाए जैसे कि खाली कोई पेपर बैग्स होते हैं ना, कोई खाली लिफाफा होता है, इस तरह से उसको उठाए। मुझे भूलता नहीं है वो आज तक। और मम्मी को बोला, मैं मदर भी बड़े आराम से, कोई, मैं देख रही हूँ कोई एंग्जाइटी नहीं है उनके फेस पे कि ये अनजान इंसान मेरे को अंदर तक लेके जा रहा है। एंड दे वॉकड इनसाइड, और मैं फटाफट अपनी कार पार्किंग में लगा के हाँफते हाँफते भागते भागते, और मैं इमेजिनिंग द वर्स्ट कि ना मेरी मम्मी को बहुत शेक कर रही होंगी, एंग्जाइटी होगी उनको कि मैं अकेली खड़ी हूँ, तो लाइन में लगी हुई हूँ, इतनी भीड़ है। और मैं हाँफते हाँफते अंदर तक पहुँची तो मैंने देखा कि मम्मी खड़े हैं, 2 बैग्स उनके साथ हैं, और वो वहाँ पे खड़ा था। तो एकदम से पहले तो मैंने मम्मी को पूछा कि आप ठीक हो, सब ठीक है ना? हाँ हाँ मैं सब ठीक हूँ। मैं कहा अच्छा चलो, अब मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। मैं ऐसे मुड़ के देखा, वहीं तो खड़े थे, गायब। और दूर तक और कोई लाइंस नहीं थी, पूरा एयरपोर्ट अंदर तक कोई, ही वॉजंट देयर। भाग के मैं बाहर निकली कि देखूं उनको, शायद क्या किसी वजह से बाहर चले गए हों। कोई भी नहीं, मतलब एक कुछ 30 सेकंड्स के अंदर वो नदारद बिल्कुल। तो ये मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा, उसके बीच में भी और तरीकों से आए होंगे, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हुआ कि ये तो गुरुजी ही थे जो आए। पर उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं बोलते थे कि हाँ मैं आया, या किसी को बताते नहीं थे। तो ये चीज़ें बहुत गुप्त रखी उन्होंने बहुत देर तक। और तो उससे मुझे एक इतना सॉलिड यकीन हुआ। और वाकई में फिर मेरे मदर मेरे ब्रदर के घर गए, उसके बाद इंडिया गए, और कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो और तो ये भी मुझे ये पता चला कि जैसे कहते हैं कि जब गुरु आपके सर पे हाथ रखते हैं तो गुरु ही आपको लेने आते हैं। तो मुझे वो एक सबसे बड़ा दिल में, मतलब एक प्रूफ की तरह मेरे दिल में बैठा कि देखो उस समय भी गुरु जी उनको लेने आए।